फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मुझे लोग नहीं जानते उनके बारे में मैं अपना इंट्रोडक्शन बताना चाहूंगा. माय नेम इज मोहम्मद इरफान कुरैशी. आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, लीडरशिप कोच, एंड बाय प्रोफेशन आई एम डूइंग दिस थिंग ऑन अ डेली बेसिस. मैं ट्रेनिंग्स करवाता हूँ इन कॉर्पोरेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, वेयर एवर there's opportunity for those people who want to become a great speaker. So this is my small introduction. I'm a national champion of Pakistan in public speaking, and it's a great honor and privilege for me. I'm speaking in front of you guys. I know you guys are professionals in your field. Grateful. So without wasting any time, let's start about. आज आप लोगों को पता होगा कि आज आप किस चीज के लिए आए हैं. Our topic is the art of public speaking. आज इसके लिए हम यहाँ पे हाजिर हुए हैं, and we will learn 33 secrets of public speaking. मैं आप तमाम बाप से ये कहूंगा कि मैं जब क्वेश्चन कोई पूछूंगा आपसे, एक्टिविटी कराऊंगा, आपकी एंगेजमेंट क्विकली होनी चाहिए. बिकॉज मेरे पास देने के लिए आप बहुत कुछ है, लेकिन जिस तरह आप मेरे साथ एंगेज होंगे, टाइमली मेरे साथ कनेक्टेड होंगे, हमारा टाइम भी जाया नहीं होगा, और आई कैन गिव यू लॉट ऑफ थिंग्स जो मेरे पास है. इस फील्ड के अंदर मुझे 10 से 15 साल के दरमियान अरसा हो चुका है पब्लिक स्पीकिंग के अंदर, और कॉर्पोरेट सेक्टर के जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, जितनी बुक्स मैंने पढ़ी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई हैव मेंटोर्स जिनसे मैंने सीखा है. वो तमाम चीजें ड्यू टू अब्बास रजा साहब की वजह से मैं आप तमाम चीजों को एज ए गिफ्ट वो देना चाहता हूं. एंड इंशाल्लाह आई एम श्योर आफ्टर अटेंडिंग दिस वर्कशॉप सेशन योर लाइफ विल चेंज 180 डिग्री. 360 इस वजह से नहीं कहूंगा कि 360 बंदा मुड़ के उसी जगह पे आ जाता है. सो 180 डिग्री इंशाल्लाह योर लाइफ विल चेंज आफ्टर अटेंडिंग दिस सेमिनार. So let's start about public speaking. Now I will request दो बंदों से मैं पूछूंगा. अफजाल हुसैन, what is public speaking according to you? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक. Give me answer. सर मैं आपको वेलकम करता हूं सर. पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई आप हमारे चैनल पर आए और आपकी जो सलाहियतें हैं वो आप हमसे शेयर करेंगे. दिल से मेरा वेलकम कबूल फरमाएं. कबूल. और सर पब्लिक स्पीकिंग यानी कि जिस तरीके से हमारे सियासतदान बयान करते हैं, और उसके अलावा कुछ टीचर्स होते हैं, अपना कंप्यूटर टीचर हो गए, या फार्मा इंडस्ट्री में जिस तरीके से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, अपनी प्रोडक्ट को मार्केटिंग वाले सिखाते हैं कि किस तरह से प्रेजेंट किया जाए, उसकी खासियतें बताई जाए, बेनिफिट बताए जाए. तो मैं समझता हूँ कि यही होती है सर पब्लिक स्पीकिंग, क्योंकि अपना जो आप बोले आपको कम से कम 2 से 3 बंदे सुने. Okay. आई थिंक सर. Thank you very much. Next time whenever I will ask you question, guys, आपने सिंपल, मैं पूछूंगा 2 जमा 2 क्या होता है, आपने बताना है 4 होता है या 5, जो आपके जहन में. सो मैं वेलकम, आप लोगों ने मुझे कह लिया, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना. वी विल स्पॉट ऑन द टॉपिक. सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स. सो पब्लिक स्पीकिंग इज whenever we are speaking in front of audience. आइदर हम गाना गाएं, कोई शेर सुनाएं, कोई बात करें, वो पब्लिक स्पीकिंग के उस डोमेन में आ जाता है. And this is the number 1 skill in this universe. इसको हम king skill बोलते हैं. And after death, this is the number 1 fear in this universe. जो लोग इससे डरते हैं जब वो स्टेज के ऊपर आते हैं. तो पब्लिक स्पीकिंग हमने स्मॉल एक डेफिनेशन हमने जहन में बना ली है कि पब्लिक स्पीकिंग होती है, आपको गाना गाते हैं, स्पीच डिलीवर करते हैं, एक बंदा हो, 2 बंदे हो, या ऑडियंस हो, हजारों लोग हों, जब आप बोलना शुरू करते हैं पब्लिक के अंदर, तो वो दैट्स पब्लिक स्पीकिंग. आपसे शेयर कर दिया, आप इसको शेयर कीजिएगा. मीनवाइल आई विल टॉक. सो पब्लिक स्पीकिंग किसके लिए? पब्लिक स्पीकिंग स्टूडेंट के लिए है, प्रोफेशनल के लिए है, ट्रेनर के लिए है, टीचर के लिए है, हाउसवाइफ के लिए है, एनी पर्सन, इवन कि कोई बंदा जब स्पीच नहीं भी डिलीवर करता, उसके लिए भी पब्लिक स्पीकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज unless you will not communicate your message in such a way which can transform the thoughts of the person, आप उस वक्त तक लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे. So this skill is for everybody. स्टूडेंट है या प्रोफेशनल है, जॉब करते हैं कहीं पे, सेल्स के अंदर है, मार्केटिंग के अंदर है, whatever you are doing. So this is for everyone. So this skill. Next thing is lot of challenges we are facing. We will talk about the fear of public speaking. मैं किसी एक से कहूंगा कि अपने आप को अनम्यूट करे और इसके बारे में बताए. I will take the name and वो उसका आंसर देगा. रैंडम नहीं खोलेंगे. शम्मा अनीफ, would you like to say something? What is the fear Yes, of of public course. speaking? आपका बताएं क्या fear आपका public speaking से related? सॉरी सर, आवाज कर दे. And if आप मुझे बताएं कि number 1 fear आपके according to you, what is the fear of public speaking? आपको कौन सा fear लगता है public speaking में? पब्लिक में कौन सा फेयर लगता है? सर मुझे Yes. बहुत ज़्यादा फेयर तो नहीं लगता, बट एक जगह पे आके जब मुझे खुद को एक्सप्लेन करना होता है या खुद को प्रूव करना होता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, तो उस जगह जाके जो मतलब आप कुछ सही साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं या अपनी कोई चीज़ बताने की कोशिश करें, वहाँ जाके मेरी आवाज़ ज़रा थोड़ी सी वैसी हो जाती है जिसमें थरथराहट हो जाता. अदरवाइज मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होता कि मैं मतलब पब्लिक स्पीकिंग में किसी के साथ या किसके, शायद मेरा एक्सपोजर ज़्यादा रहा है क्योंकि मैंने आउट ऑफ कंट्री I got ट्रेवल किया है. I got it. So Yeah. see,
सवाल पूछा है शमसा से, तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन सुनते हैं, हमारी पब्लिक स्पीकिंग के अंदर इट्स नॉट अबाउट ओनली टू स्पीक, इट्स अबाउट द वे यू आर लिसनिंग, क्या आप एक्टिव लिसनर हैं या नहीं है। नेक्स्ट टाइम जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपने अंडरस्टैंड करना है फर्स्ट, देन मेक एनी पॉइंट उसके ऊपर बनाना है, देन यू आप फिर उसके बाद बोल रहे हैं। फर्स्ट यू हैव टू लिसन केयरफुली, दिस इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। जब तक आप सही नहीं सुनेंगे उस वक्त तक आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल आस्क, शेयर जी according to you one fear which you are struggling right now. सर मैं कुछ कहना चाहूंगी। One fear. सर जब सामने वाला बहुत ज्यादा हाइपर हो और नार्सिसिस्टिक हो, उसके सामने मैं बात नहीं कर सकती। Okay. उसके लिए रजा साहब आप जो सही बार एनएलपी में बताएंगे हाइपर बंदे को कैसे हमने सेट करना है। यस, we are facing problem when there is some sort of this kind of situation. Yes, I will tell you how to inspire them as well, but एनएलपी जो है ना वो उसको रजा साहब भी आपको बताएंगे इसके बारे में। सो मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप सब एक फेयर अपने बारे में बताएं, देन फिर हम 33 सीक्रेट्स ऑफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सायरा, वन फेयर which you are struggling right now. अस्सलामुअलैकुम वालेकुम सर। सलाम। मुझे ऐसा कोई इशू नहीं होता मेरा ना, सिर्फ थोड़ी देर के लिए ठीक रहती नॉर्मल स्पीकिंग, उसके बाद ना जी। मेरी आवाज में चेंजिंग आ जाती है खुद ही। तो ये ओके इशू होता है जैसे कि कॉन्फिडेंस से फिर मैं बोल नहीं पाती, ये मसला होता है। ओके, तो आपको अपना ये बताना चाहिए कि मैं जब ऐसी सिचुएशन में इनिशियली मैं बोलना जब शुरू करती हूँ उसके बाद फिर अंडर कॉन्फिडेंस हो जाती हूँ। ओके, आई गॉट योर पॉइंट। जी आई सर। एम अरीन, व्हाट्स योर फेयर? जस्ट टेल वन फेयर जो आप जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, वन फेयर यू हैव राइट नाउ। ओके, तूबा शहीद शाहिद, योर फेयर, वन फेयर। Assalamualaikum sir. Sir, I have no fear. नो फेयर। ओके, सबसे बड़ा No. फेयर। ओके, थैंक यू सो मच। नूर, Yes. नूरलैन। एक्चुअली फियर तो ज्यादा तो नहीं है, बस ये है कि समटाइम्स हमारी नॉलेज उस लेवल तक ना हो जो पार्टिसिपेंट्स में से किसी की हो सकती है, और हमारे पास उसका रेलेवेंट आंसर ऑन द स्पॉट ना हो, तो फिर ये हो सकता है, बाकी और कोई फियर नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी हु हैज पार्टिसिपेटेड। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन जिन्होंने क्वेश्चन आंसर किया है। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। मैं भी क्लैप करता हूं, आप भी क्लैप करें। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। नाउ there I will share you one important quote in a public speaking. Public speaking में कहते हैं on the stage there's two possibilities, either you are nervous, either you are a liar. इसके अलावा तीसरी कोई सिचुएशन नहीं होती। वर्ल्ड चैंपियन जब स्टेज पे आते हैं वो भी एकदम कॉन्शियस हो जाते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आपको डर, बहुत ज्यादा आपको डर, लेकिन कॉन्शियस एकदम जरूर होते हैं। दिस इज अ फैक्ट। either you are nervous, अगर आप कहते हैं मैं नर्वस नहीं होता, you are a liar. there is some sort of एक कॉन्शियसनेस आ जाती है। सो अगर हम बात करें तो 5 से 6 चीजें हो जाती है जिसकी वजह से हम जो है ना वो पब्लिक स्पीकिंग के अंदर प्रॉब्लम होती है। नंबर 1 इज सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं कि जब आप स्टेज पे आते हैं आप देखते हैं कि सारे लोग मेरी तरफ देख रहे हैं और पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, मैं कनेक्ट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं, क्या आफ्टर डिलीवरिंग माई टॉक पता नहीं क्या होगा। नेक्स्ट उसके अलावा एक और फेयर होता है कि जब हम कंपैरिजन में चले जाते हैं कि ये बंदा जो मेरे सामने बैठा है ये बहुत अच्छा बोलता है, ये बंदी जो बैठी हुई मेरे सामने ये बहुत अच्छा बोलती है। उसकी वजह से भी हम जब कंपैरिजन इज अ ट्रैप, जब हम उसके अंदर फंस जाते हैं उसकी वजह से भी फेयर में आ जाते हैं। थर्ड वन इज fear of failure. I have rehearsed my speech, I know my conviction, my thoughts, my message, but माइंड में एक फेयर होता है कि क्या मैं उन ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरे मैसेज को सुनने के बाद ऑडियंस इंस्पायर हो जाएगी नहीं हो जाएगी, क्योंकि पर्पस ऑफ द पब्लिक स्पीकिंग इज टू इंस्पायर देम। उनके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना चाहते हैं, उनको एक मोटिवेशन देना चाहते हैं, एक्शन स्टेप देना चाहते हैं। इन तमाम क्लैरिटी के बाद अगर आपके माइंड में ये चीज आ जाए कि मैं स्पीच को डिलीवर करने के बाद कोई मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगी, अपना मैसेज कनेक्टेड, लॉट ऑफ चैलेंजेस रिगार्डिंग माय स्पीच, कोई भी इस तरह का फेयर ऑफ फेलियर आ जाए उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम होती है। थर्ड वन इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस नहीं, आपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम नहीं किया, आपने माइंड सेट के ऊपर काम नहीं किया, आपने ब्रेन के ऊपर काम नहीं किया हुआ, अपने एक माइंड सेट को कैसे पब्लिक स्पीकिंग के लिए ट्रांसफॉर्म करते हैं उसके ऊपर आपने काम नहीं किया हुआ, तो उसकी वजह से भी फेयर आ जाता है। लास्ट वन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास पब्लिक स्पीकिंग का प्रॉपर स्किल सेट नहीं है, यू हैव नो आइडिया हाउ टू ओपन माय स्पीच, कैसे करना है, डिलीवर को कैसे करना है, मैंने चाहे वो कंटेंट है या डिलीवरी है। देयर इज टू एस्पेक्ट इन पब्लिक स्पीकिंग, वन इज कंटेंट, सेकंड वन इज द वे यू आर एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, द वे यू आर डिलीवरिंग योर मैसेज, जिस तरीके से अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं अपने ऑडियंस के सामने, मे बी इन उर्दू और इंग्लिश। सो देयर इज टू एस्पेक्ट, फर्स्ट इज कंटेंट एंड सेकंड वन इज डिलीवरी। कि आपके पास प्रॉपर स्किल सेट नहीं होता, इसकी वजह से भी आप जो ट्रैप के अंदर आ जाते हैं, इसको फेयर बोलते हैं। इसके अलावा भी हम
कह सकते हैं फियर ऑफ जजमेंट हो सकती है, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स हो जाता है कि मैं जब स्टेज पे जाऊंगा पता नहीं क्या होगा, मेरे साथ कोई मिस्टेक ना हो जाए। लैक ऑफ प्रिपरेशन भी हो सकती है कि आपको प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं है आपके पास। और उसके बाद क्या होता है कि आपके पास जो थॉट्स होती हैं वो नेगेटिव थॉट्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद फिर आप क्या करते हैं कि ऑडियंस के बारे में भी आता है कि ये ऑडियंस का रिस्पॉन्स कैसा होगा, ये मुझे डिस्ट्रैक्ट करेंगे, मुझे तंग करेंगे। काफी सारी कैटेगरीज आ जाती है फेयर के अंदर, और इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। जिस तरह हर बंदे की मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं, पब्लिक स्पीकिंग में भी हर बंदे का एक ब्रॉटअप होता है, एक बिलीफ सिस्टम होता है, जिस एनवायरमेंट में वो बड़ा होता है, तो वो उसके उसकी वजह से भी उसके थॉट पैटर्न डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें पब्लिक स्पीकिंग के अंदर, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आफ्टर Sir, can I say something? या श्योर, सर माइंड ब्लैंक क्यों हो जाता है जब हम स्टेज पे जाते हैं? बहुत अच्छी बात की है। उसके अंदर सानिया मल्टीपल चीजें आ जाती है। अगर ऊपर वाली चीजें जितनी मैंने आपको शेयर किया ना, वो सब अपने माइंड में रखें। कॉन्फिडेंस लैकिंग करते हैं, प्रॉपर माइंड सेट नहीं है, स्किल सेट नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है, मेंटरशिप नहीं ली हुई है, पब्लिक स्पीकिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग के लिए प्रॉपर आपको मेथोडोलॉजी चाहिए होती है। लोग समझते हैं मैं स्टेज पे आऊंगा या बोल लेती हूँ मैं, दिस इज पब्लिक स्पीकिंग, बट यू हैव नो स्किल सेट। आगे मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा इस या 33 सीक्रेट्स जो है ना वो आपके आंसर के अंदर आ जाएंगी। उनमें से कोई चीज जो आपके पास नहीं है, डेफिनेटली उसकी डेफिशिएंसी की वजह से आप ब्लैंक हो जाते हैं। वो आगे जो 33 सीक्रेट्स हैं उसके अंदर आप देखिएगा, अपने आप को एनालाइज कीजिएगा कि कौन सी ऐसी चीज है जिसके अंदर मैं लैकिंग कर रही हूँ। ओके सर, थैंक यू। यू वेलकम। इफ यू हैव अभी तक कोई फेयर के हवाले से क्वेश्चन हो, वी कैन डिस्कस, देन वी विल मूव टुवर्ड्स बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। No questions? Okay. Let's talk about the benefits of the public speaking. Number one is, अगर आपके पास पब्लिक स्पीकिंग का स्किल सेट है, आपको पता है कैसे पब्लिक स्पीकिंग को मैंने अंडरस्टैंड करना है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इंप्रूव होगी। नाउ आई विल आस्क यू गाइस, आप लोगों का थोड़ा सा मैं चाहता हूं लिटमस टेस्ट हो जाए। व्हाट इज कम्युनिकेशन? जस्ट वन सेंटेंस आपने बोलना है, सलाम दुआ बाद में करेंगे इंशाल्लाह। वन सेंटेंस। आई विल आस्क सना, व्हाट इज कम्युनिकेशन? नेमत अली साहब। सर, यस शुमाइला। जो ख्यालात हैं उनका तबादला एक दूसरे के साथ। ख्यालात का तबादला, वेल शाबाश, आपने वन सेंटेंस बोला, अमेजिंग। नेमत अली। आप लोगों ने रेडी रहना है, यू नो इट्स ऑल अबाउट आई एम सॉरी, आवाज समझ नहीं आ रही आपकी, बात कटती है आवाज। मैं कह रहा हूं आवाज ठीक से नहीं आ रही। कम्युनिकेशन क्या है अकॉर्डिंग टू यू? ओके, ये सर, जी जावेद सर अपने आइडियाज, अपने ख्यालात, अपनी फैक्ट फिगर को एक से दो या तीन लोगों तक पहुंचा देना कम्युनिकेशन कहलाता है। दो या दो से ज्यादा लोगों को बताना है, शेयर करना। ओके, आई गॉट इट। नूरलैन। सर कम्युनिकेशन दो टाइप। सर मेरा ख्याल है कम्युनिकेशन ये है कि हम अपनी बात किसी और को कन्वे कर सके इस तरह कि अगला बंदा अंडरस्टैंड कर सके, कि जो पॉइंट जिस लिहाज से हम कहना चाह रहे हैं वो वही बात समझ सके। वरना बात तो उल्टी हो जाती है ना, अगर हम कह कुछ और रहे हैं, दूसरा बंदा कुछ और समझता है, फिर वो आगे कुछ और बोल देता है। और सेकंड सर, कम्युनिकेशन दो टाइप की होती है, वर्बल होती है, नॉन वर्बल होती है। अच्छा, वेरी नाइस। तो कम्युनिकेशन दो टाइप की होती है, और एक कम्युनिकेशन वो होती है जो हम दूसरों से करते हैं, एक वो होती है जो हम खुद से करते हैं। वाओ, ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग। सो इस वर्बल में होता है हम वर्ड्स को यूज करते हैं, नॉन वर्बल में विदाउट वर्ड जो भी कम्युनिकेशन करते हैं वो हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है, और मेरे ख्याल ज्यादा इफेक्टिव हमारी नॉन वर्बल होती है। Okay, great. I got it. So thank you so much everybody for participating. So if I will explain the communication, सबसे पहली चीज एक अपने belief system को आप ठीक कर लें। Communication कहते हैं सबसे पहले आपने understand करना है, और उसके बाद understand उस point of view को clearly आप understand करना है, concept आपका clear होना चाहिए, specific जो बंदे ने बात की है, then आपने उसको जिस तरीके से उसको respond करना है, that's communication. So public speaking के सीखने के बाद आपका confidence build होता है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी इंप्रूव होती है। यस, वर्बल, नॉन वर्बल, सेल्फ कम्युनिकेशन, बहुत सारी टाइप्स है इसकी, यस वो भी आपकी इंप्रूव होती है। उसके बाद फिर सबसे बड़ी चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है, मैं कहता हूँ कि आप घर में हाउस वाइफ हैं, हस्बैंड हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, टीचर हैं, यू आर रनिंग योर ओन बिजनेस, ओन शो, आप इन्फ्लुएंसर हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, टिकटॉक पे हैं, यूट्यूब पे हैं, व्हाटएवर यू आर डूइंग, यू आर लीडर। सो लीडरशिप की सबसे बेस्ट क्वालिटी और नंबर वन क्वालिटी होती है वो बेहतरीन मुकर्रर होते हैं, स्पीकर होते हैं। जस्ट थिंक अबाउट द पॉलिटिशियंस, कोई अपने ज़हन में लेके आए। थिंक अबाउट अ रिलीजियस स्कॉलर, ज़हन में लेके आए, ऐसी पर्सन जिसको आप लाइक करते हैं, और उसकी आप देखेंगे नंबर वन क्वालिटी क्या होती है, दे आर अमेजिंग
wonderful speakers. So leadership की quality आपको improve करनी है, so you have to understand and learn the art of public speaking. थर्ड वन फोर्थ वन में आप कह सकते हैं कि अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल अच्छी है, हम नॉर्मली जाते हैं किसी जगह पे किसी नेटवर्किंग में, तो हम सोचते हैं यार मेरा बॉन्डिंग नहीं डेवलप हो सकी, मेरी फ्रेंडशिप नहीं यहाँ पे डेवलप हो सकी, या जो मेरे अंदर कैपेबिलिटी है मैं प्रॉपर वे में अगले बंदा या बंदी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाया, नेटवर्किंग मेरी स्ट्रांग नहीं है, शी और ही डोंट नो मी हु आई एम। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का स्किल सेट आता है तो आप नेटवर्किंग आपकी स्ट्रांग होगी, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा बिल्ड हो जाएगा, स्ट्रेंजर के साथ आप अच्छा कम्युनिकेट कर पाएंगे, और ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली यू कैन कनेक्ट इफ यू नो द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। नेक्स्ट अगर बेनिफिट की मैं बात करूं, आपकी जिस फील्ड के अंदर भी हैं, चाहे टीचर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, सबसे बेस्ट क्वालिटी और नंबर वन क्वालिटी होती है वो बेहतरीन मुकर्रर होते हैं, स्पीकर होते हैं। जस्ट थिंक अबाउट द पॉलिटिशियंस, कोई अपने जहन में लेके आए, थिंक अबाउट अ रिलीजियस स्कॉलर, जहन में लेके आए, ऐसी पर्सन जिसको आप लाइक करते हैं, और उसकी आप देखेंगे नंबर वन क्वालिटी क्या होती है, दे आर अमेजिंग वंडरफुल स्पीकर्स। सो लीडरशिप की क्वालिटी आपको इंप्रूव करनी है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड लर्न द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। फोर्थ वन में हम कह सकते हैं कि अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल अच्छी है, हम नॉर्मली जाते हैं किसी जगह पे किसी नेटवर्किंग में, तो हम सोचते हैं यार कि मेरा बॉन्डिंग नहीं डेवलप हो सकी, मेरी फ्रेंडशिप नहीं यहाँ पे डेवलप हो सकी, या जो मेरे अंदर कैपेबिलिटी है मैं प्रॉपर वे में अगले बंदा या बंदी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाया, नेटवर्किंग में स्ट्रांग नहीं है, शी और ही डोंट नो मी हु आई एम। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का स्किल सेट आता है तो आप नेटवर्किंग आपकी स्ट्रांग होगी, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा बिल्ड हो जाएगा, स्ट्रेंजर के साथ आप अच्छा कम्युनिकेट कर पाएंगे, और ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली यू कैन कनेक्ट इफ यू नो द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। नेक्स्ट अगर बेनिफिट की मैं बात करूं, आपकी जिस फील्ड के अंदर भी हैं, चाहे टीचर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ऑफ द पब्लिक स्पीकिंग, सो नेटवर्किंग बिल्ड होती है। और लास्ट पॉइंट था इसके अंदर, व्हाटएवर यू आर प्रोफेशनल इन एनी काइंड ऑफ फील्ड, आप जॉब सीकर हैं, आप टीचर हैं, ट्रेनर हैं, व्हाटएवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, सो पब्लिक स्पीकिंग विल हेल्प यू कि आप अपनी जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट आवर 33 सीक्रेट जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे, और स्लाइड्स आर रेडी सर, शुड वी स्टार्ट? ओके, ऑलराइट, सो शेयर करें सर साहब बिल्कुल। ओके, फर्स्ट स्लाइड इज आई थिंक द सीक्रेट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, पहली स्लाइड है हमारी। नेक्स्ट जाए सर, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट, ये हो गया हमारा, ये भी हो गया, नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट वन, आई थिंक ये भी हो गया हमारा, नेक्स्ट, यस, यहाँ बस पहला, फर्स्ट सीक्रेट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इज राइट योर स्पीच। मैं जब भी किसी स्टेज पे जाता हूं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में जाता हूं, द नेशनल चैंपियन ऑफ पाकिस्तान की टाइटल मेरे सर पे लगा, कहीं पर मैं जाता हूं मैं एक एक लफ्ज अपना लिखता हूं स्पीच का, इवन दो अगर मैंने कहना हो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये भी मैं लिखता हूं, अगर मैंने कहना हो हेलो, ये भी मैं लिखता हूं, अगर मैंने कहना हो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये भी मैं लिखता हूं, एक एक चीज मैं लिखता हूं अपनी स्पीच के अंदर। लोग कहते हैं मेरे पास नॉलेज है, आई हैव लॉट ऑफ डिग्रीज, आई नो साइकोलॉजी, फिलॉसफी, एनएलपी, जस्ट गिव मी द माइक, मैं बोलना शुरू करूं। नो, पब्लिक स्पीकिंग में सबसे पहले क्या करना है, आपने अपनी स्पीच को प्रॉपर लिखना है, उसकी ओपनिंग, उसकी टाइटल क्या है, ओपनिंग क्या है, बॉडी क्या है, कंक्लूजन क्या है, टेक अवे क्या है, पंच लाइन क्या है, मैसेज क्या है, फेयर के ऊपर है, होप के ऊपर है, रिलेशनशिप के ऊपर है, व्हाटएवर योर टॉपिक इज, वो सारा आपका लिखा हुआ होना चाहिए फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, ओपनिंग, बॉडी, कंक्लूजन, पूरी स्पीच आपकी एक एक वर्ड उसका लिखा होना चाहिए, क्योंकि स्पीच राइटिंग इट्स सेल्फ अ टेक्निक। वो उसका हम कॉर्पोरेट सेक्टर में 5-5 लाख रुपए लेते हैं कि कैसे हम स्पीच को लिखवाते हैं। इट मींस अगर कोई बंदा हमें 5 लाख रुपए देता है एक दिन या 2 दिन की वर्कशॉप है, इट मींस स्पीच क्राफ्ट इटसेल्फ इज अ टेक्निक। तो जब आप लिखना शुरू करेंगे, जो हमें एनएलपी सिखाती है, रजा साहब भी सिखाते हैं कि कोई भी काम 1% ट्राई, टच द स्काई, वो हमें लास्ट सेशन में भी इन्होंने बताया था, उसी फिलॉसफी को लेते हुए ट्राई टू राइट डाउन योर स्पीच व्हेनेवर यू हैव अ चांस। बगैर स्पीच लिखे आपने कभी भी डाइस पे नहीं जाना, ये खुदकुशी की या सुसाइड करने वाला जो है ना वो सिनेरियो होता है।
राइट डाउन योर स्पीच, दिस इज द फर्स्ट सीक्रेट। हाउ? उसकी ओपनिंग लिखें, बॉडी लिखें, टेक अवे लिखें। अगर आपको यह नहीं पता कि मेरा मैसेज क्या है और 2 मिनट के अंदर मैंने स्पीच डिलीवर करनी है, 3 मिनट के अंदर करनी है, 20 मिनट्स के लिए करनी है, उसका कंटेंट मैंने रेडी करना है, हेलो से लेकर एंड तक, थैंक यू वेरी मच तक मैंने प्रॉपर स्पीच लिखनी है। दिस इज सीक्रेट नंबर 1। लॉट ऑफ पीपल दे थॉट कि हमें बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई है, बहुत सारा नॉलेज है, हम ब्लैंक जाएंगे वहां पे ब्ला 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 वी विल स्पीक। नो, यू हैव टू राइट डाउन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। आई एम अ नेशनल चैंपियन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन मैंने क्या बोलना था क्या नहीं, स्लाइड्स बनी हुई, लेकिन उसके बावजूद मैंने फिर से रिकॉल किया। इस सेशन को मैं कम से कम भी, ये मेरे ख्याल में 600-700 मरतबा मैं इसको डिलीवर कर चुका हूँ मल्टीपल प्लेसेस, लेकिन टुडे फिर से मैंने लिखा कि यार कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, मैं गमी में, खुशी में, एंजाइटी में, जोश में कुछ बोल ना दो। आई हैव टू राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग स्पीच। नेक्स्ट सीक्रेट सर। नेक्स्ट सीक्रेट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इज कि आपने क्या करना है कि अपनी, सर नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा जरा। जी शो हो गई। ओके, रिमूव योर नर्वसनेस। अच्छा, इसके लिए कैसे आप करेंगे? सबसे पहले ये एब्सोल्युटली जो एनएलपी के अंदर रजा साहब आपको बताते हैं वही मेथोडोलॉजी इसके अंदर आपने लेके आनी है। फॉर एग्जांपल, आपने ब्रीदिंग करनी है, एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको ये बताते रहते हैं। उसका हम जो है पब्लिक स्पीकिंग के अंदर 4 सेकंड फॉर्मूला रखते हैं। 4 सेकंड हम नाक के जरिए से लेते हैं, 4 सेकंड होल्ड करते हैं, मुंह के जरिए से 4 सेकंड में निकालते हैं। नंबर 1 इज आपने क्या करना है, अपनी ब्रीदिंग को सही करना है। नंबर 2 इज 3 P आपने याद रखना है। प्रैक्टिस, प्रिपेयर एंड प्रॉपर आपने उसको क्या करना है, डिलीवर करना है। प्रैक्टिस करना है, प्रिपेयर करना है और डिलीवर करना है। कहां पे प्रैक्टिस कैसे करना है? मिरर के सामने करना है, रिकॉर्ड करनी है स्पीच। उसके अलावा किसी अपने, अगर हस्बैंड है तो वाइफ के सामने करे, वाइफ है तो हस्बैंड के सामने करे, ब्रदर है सिस्टर, किसी के सामने भी आपने एक स्पीच को डिलीवर करना है। This should be your habit. This should be your ideology. The way you are delivering your message on the stage. आप ब्लैंक होके नहीं जाते, प्रैक्टिस करते हैं स्पीच को। प्रैक्टिस करना है, प्रिपेयर करना है और प्रॉपर आपने इसके ऊपर फीडबैक लेना है। फीडबैक अगर आप सेल्फ करते हैं, आप रिकॉर्ड करें स्पीच को मोबाइल के अंदर। एवरीवन हैज अ कैमरा ऑन मोबाइल, सामने रखें, 3 मिनट की स्पीच को रिकॉर्ड करें। क्या करें? सबसे पहले आपने करना है, विजुअल देखना है आपने। द वे आई एम, मेरे हैंड जेस्चर क्या है, मेरे आई कॉन्टेक्ट कैसे है, मेरा पोस्चर क्या है, जेस्चर क्या, लाइन है नहीं है। सेकंड थिंग आपने करना है, फोन को नीचे रखना है, सिर्फ आपने वॉइस सुननी है कि मेरी वॉइस क्लैरिटी कैसी है। थर्ड वन, फिर आपने क्या करना है, वॉइस को म्यूट करना है और देखना है कि म्यूट के ऊपर मेरा विजुअल कैसा है। फर्स्ट यू विल सी म्यूट, देन आप क्या करेंगे, ऑडियो सुनेंगे। थर्ड वन, आप दोनों को सुनेंगे। सो आफ्टर दैट अपनी नर्वसनेस को आप जो है खत्म करेंगे। थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर रिसर्च। आप जाते हैं किसी ऐसे ऑडियंस के सामने, वो अकाउंटेंट है, तो आप वहां पे जाके केमिस्ट्री, बायोलॉजी या एनएलपी के बारे में बताएंगे उनको, वो बोर हो जाएंगे। अगर आप, वो बंदा एनएलपी वाला है और उसके बारे में उसको आके आप जो है ना वो अकाउंट्स के बारे में बताएंगे, वो बोर हो जाएगा। ऑडियंस को आपने अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक स्पीकिंग इज यू मस्ट अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, और अकॉर्डिंग टू दैट आपने करना है, वर्ड्स को सिलेक्ट करना है। अकाउंट्स वाले, अकाउंट से रिलेटेड जो है ना वो आपने फॉर्मूला माइंडसेट में रखना है। वो बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, किसी भी फील्ड, ऐसे देखिए मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लोग होते हैं। अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस, जिस तरह की ऑडियंस है उस तरह की आपकी वर्ड चॉइस होनी चाहिए। प्रॉपर आपने उस सब्जेक्ट जिस पे बोलना है आपने उसके बारे में रिसर्च करनी है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से 7 P ऑफ कॉन्फिडेंस, 5 C ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। इस तरह के आप टेक्निकें यूज करेंगे, वर्ड्स को लेके आएंगे अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस, और उस सब्जेक्ट के बारे में आपने रिसर्च करना है कि जिस सब्जेक्ट के बारे में आप बोलने लगे। फोर्थ सीक्रेट है सर, फोर्थ सीक्रेट इज, आगे सर मूव करें स्लाइड को। चौथे नंबर पे जो हमारा सीक्रेट है वो है कि आपने प्रॉपर रेस्ट करना है। किसी भी जगह पे आपने जब स्पीच को डिलीवर करना है, आपका रेस्ट होना बहुत जरूरी है। आप देखें ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, आप प्रॉपर पढ़े लिखे हुए हैं, आपने एमएससी किया हुआ है, एमएस किया हुआ है, आपके पास नॉलेज है, डिग्री है, कंटेंट है, ईच एंड एवरीथिंग है। अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं करते, उस वक्त तक आप एनर्जी प्रॉपर नहीं होगी, आपके जेस्चर अलाइन नहीं होंगे, आपकी स्माइल नेचुरली नहीं होगी,
आपने पब्लिक स्पीकिंग को डिलीवर करने से पहले आपका रेस्ट बॉडी का माइंड का होना बहुत जरूरी है। दिस इज सीक्रेट नंबर 4। स्लीपिंग इसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने अच्छा खाना है, पानी हाइड्रेटेड हो, आपका प्रॉपर नींद पूरी भी हो, विजुअलाइजेशन आपकी अच्छी हो, रेस्ट करना बहुत बहुत जरूरी है पब्लिक स्पीकिंग के अंदर। मैं जब इवन कि आज जब मैंने सेशन को डिलीवर करना था, यू कैन अंडरस्टैंड माई एनर्जी लेवल, मैं बोल रहा हूँ जोश के साथ, ऑल दो मैं अपनी एनर्जी को रजा साहब के साथ मैच नहीं कर पाता, वो कोई बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में ग्रेनेड खा के आते हैं जिस तरह वो बोलते हैं, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डिलीवर माई मैसेज इन सच अ वे कि आप लोग जागे रहे। सो प्रॉपर रेस्ट होना बहुत बहुत जरूरी है। नंबर 4 पे जाए सर। 5 पे आ जाता है प्रॉपर आपका वेल ड्रेस होना चाहिए। अच्छा, लोगों को ना प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस नहीं होती। जाएंगे अगर हम लाइक जराबों से शुरू करते हैं, सॉक्स से शुरू करें, नीले पीले कलर की उन्होंने सॉक्स पहनी होंगी, अगर पैंट काली है तो ब्लू कलर की या व्हाइट कलर की उन्होंने सॉक्स पहनी हुई है। ड्रेसिंग सेंस आपको होनी चाहिए पता है कि यार मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर है तो मैंने कैसे जाना है, कॉलेज में जाना है तो कैसे जाना है, यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर देना जाना है, 14 अगस्त है, ईद मिलाद नबी है, रिलीजियस है, पॉलिटिकल है, व्हाटएवर सिनेरियो इज, अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन वी हैव टू ड्रेस अप। आपकी ड्रेसिंग बहुत मैटर करती है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन के अंदर सबसे पहले आपका विजुअल आ जाता है। या आपने सब मोडेलिटीज के अंदर भी पढ़ा होगा कि किस तरीके से आपका विजुअल जो इमेज है वो किस तरह आपको अट्रैक्ट करता है। हम जब स्टेज पे जाते थे, आई जस्ट वांट टू शेयर स्टोरी, तो मुझे वर्ल्ड चैंपियन मेरा एक मेंटोर है जिन्होंने मुझे बताया था कि जब आप स्टेज के ऊपर सीट्स पे बैठे होते हैं, वहां से जब आप जाते हैं स्टेज तक, तो आपके जो जजेस होते हैं वहीं से वो माइंड सेट बना लेते हैं, यार इस बंदे की ड्रेसिंग सेंस कैसी है, किस तरीके से चलता है, वॉक टॉक ड्रेसिंग मैटर्स अ लॉट। तो ड्रेसिंग में आपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको ड्रेस अप होना बहुत बहुत जरूरी है। अभी जिस तरह आप नॉर्मल लोग होते हैं कि वो शर्ट्स कैसी पहनती हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में आप जाए वहां का टोटल डिफरेंट एनवायरमेंट है, यूनिवर्सिटीज में जाए टोटल डिफरेंट एनवायरमेंट है, अकॉर्डिंग रिलीजियस है, पॉलिटिकल है, सोशल है, एजुकेशनल है, जिस तरह का सेक्टर है अकॉर्डिंग टू दैट आपने अपनी ड्रेसिंग को अलाइन करना है। सीक्रेट नंबर 5 सर। 6 पे जाए आप। उसके बाद लैंग्वेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं अभी इंग्लिश में बात करूं ना, ladies and gentlemen, today I'm very excited. I'm going to share with you 33 secrets of public speaking, and that will transform your life, your thoughts, your perspective, and each and everything after listening my this session. अगर मैं इंग्लिश में बोलता जाऊं, लेकिन मैं सामने देखूं मेरी ऑडियंस है, वो अल्फाज उर्दू के ज्यादा अच्छे लगते हैं, उनको इंग्लिश लगते हैं, बाइलैंग्वेज मुझे रहना चाहिए, पहली चीज ये देखनी चाहिए। नंबर 2, वर्ड चॉइस मेरी कैसी होनी चाहिए, मुझे ऐसे लाइक सेंटेंस बोलने चाहिए कि जो हैवी किस्म के हों, जो फैंसी हों, सुपर क्लास के हों, नो, क्योंकि कम्युनिकेशन का बैरियर आ जाएगा। मुझे अकॉर्डिंग टू दैट सिनेरियो मुझे उसको अलाइन करना पड़ेगा। एक बंदा केमिस्ट्री को समझता है तो मुझे कैसे उसके वर्ड चॉइस, मैं एटम, मॉलिक्यूल, मिक्सचर, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड करना चाहिए। एक बंदा फिजिक्स समझता है तो मैं कहूंगा टार्क है, एक्सेलरेशन है। मैथ का कोई बंदा बैठा हुआ है तो मैं उसको कहूंगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कोई अगर सोशल साइंसेस का बैठा हुआ है तो मैंने अकॉर्डिंग टू सोसाइटी की एग्जांपल देनी है कि हमारा डिप्रेशन रेट इतना है, इसके अकॉर्डिंग टू सिनेरियो आपने वर्ड्स को चूज करना है। सिंपल होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, क्योंकि आपका जो पर्पस है वो होना चाहिए कि मेरा मैसेज अलाइन हो मेरे मैसेज को सुनने के बाद, क्योंकि पर्पस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इज ओनली वन, एक ही पर्पस है पब्लिक स्पीकिंग का, वो है टू इंस्पायर द ऑडियंस, कि आपका मैसेज सुनने के बाद वो इंस्पायर हो। जब वो इंस्पायर होंगे वो कॉल टू एक्शन लेंगे, जब वो कॉल टू एक्शन लेंगे और उसके ऊपर फिर वो अमल करेंगे। तो आपका लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। नेक्स्ट रजा साहब, कनेक्ट विद द ऑडियंस। अच्छा, बहुत सारे लोग ना बातें जब कर रहे होते हैं वो सोचते हैं यार मेरी आवाज जानी चाहिए, बस यही पब्लिक स्पीकिंग है। अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाते, कनेक्ट का मतलब क्या होता है? राइट नाउ आई एम स्पीकिंग विद दोज गाइज, इंशाल्लाह आफ्टर फ्यू मंथ्स दे विल बिकम अ ग्रेट एनएलपी प्रैक्टिशनर। रजा साहब हर रोज उनको हैमरिंग कर रहे होते हैं, विजुलाइज करवा रहे होते हैं, और मैं इस तरह की बातें कर रहा हूं, लेकिन मैं अपना आई कॉन्टेक्ट मेंटेन नहीं कर पा रहा। लॉस। मेरा जो नॉन वर्बल है, 55% आपका नॉन वर्बल होता है। जिस तरीके से आप अपने बॉडी को एक्सप्रेस करते हैं, द वे यू आर एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स with hand gesture, expression, eye contact, smile, gesture, walk, talk, stage movement, आप ये सारी चीजें कनेक्टिविटी में आती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपने ऑडियंस को एंगेज रखना है। कैसे? आस्क क्वेश्चन। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज सुबह आपने नाश्ते में क्या खाया था? मैंने सर स्लाइस। क्या खाया था? स्लाइस।
स्लाइस Slice and butter. मैंने Like bread. कुट किसने खाई थी सुबह आज? एनएलपी में हमें सिखाया जाता है बचना है कुट से, खाना भी नहीं मारना भी। अभी देखिए मैं आप सबसे कि मैं सवाल पूछा ना, आप सारे लोग कुट के बारे में सोचना शुरू हो गए। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है, अल्लाह सबको जो है ना हिफ्ज़ मान में रखे। रजा साहब मैं कहते हैं पॉजिटिव सोचना है, डेली लिखना है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या होता है? आप तमाम लोग उस क्वेश्चन के बारे में सोचना शुरू किया। नाउ आई विल से मोहम्मद रमजान राजा साहब कहीं पे चले गए, क्या वजह हो सकती है? अब ये सवाल है मेरा, अब वापस आ रहे हैं तो अभी स्माइल कर रहे हैं। अभी देखिए मैं सवाल पूछ रहा हूं, इससे आप एंगेज हो रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है ना वो आपकी थॉट्स को ग्रैब करता है और जिधर चाहे आप ऑडियंस को लेके जा सकते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि जो रजा साहब का जो फेस है वो ग्लो कर रहा है, अकॉर्डिंग टू यू कौन सी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं सिवाय अफर्मेशन के, पॉजिटिव थिंक के? आप सारे, किसी के माइंड में जो है ना वो फेयर लवली आ रही होगी, किसी के बारे में कुछ। सो क्वेश्चन क्या होता है, आप अटेंशन को ग्रैब करते हैं और अपने हिसाब से फेंकते हैं। सो कनेक्टिविटी में जेस्चर, एक्सप्रेशंस, क्वेश्चंस, ह्यूमर, लॉट ऑफ थिंग्स आती हैं। कोई, हाँ सुहेल साहब, अल्लाह खैर के, पता नहीं सुबह क्या खाया उन्होंने नाश्ते में। और मेरा क्वेश्चन ये है, नाश्ते में मैंने मिल्क शेक पिया था। क्वेश्चन सर मेरा ये कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कितना रोल प्ले करती है? लाइक एक मैसेज हम कन्वे कर रहे हैं, किसी भी ऑडियंस के साथ बात कर रहे हैं, हमारा बोलना और ना बोलना कितने परसेंट मतलब इफेक्टिव हो रहा है? ना बोलना कितने परसेंट रोल प्ले करता है और बोलना कितना करता है? जैसे आप कह रहे हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन 55%। सबसे पहली जो कंडीशन है ना, आपका जिंदा होना बहुत जरूरी है। ये मेरी रिसर्च है, ये मेरी रिसर्च है। अच्छा, जब आप जिंदा स्टेज पे जाएंगे फिर मैटर क्या करता है, ये आपका सवाल है। 55% आपका जो नॉन वर्बल होता है, 55%, और 38% इज योर टोनैलिटी एंड 7% दे आर ओनली वर्ड्स। तो इट मींस वी हैव टू फोकस ऑन नॉन वर्बल, टोनैलिटी एंड देन वर्ड्स मैटर अ लॉट। 7% आपके वर्ड्स होते हैं, 7%, 38% आपकी टोनैलिटी है, 55% आपका नॉन वर्बल है। मेजर चंक जो है ना कम्युनिकेशन का वो आपका 55%। नेक्स्ट सर, साथ में अभी हमें 33 पे जाना है हमें। प्रैक्टिस विद डिस्ट्रैक्शन, यस दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको स्पीच की प्रैक्टिस करनी है घर में, बाहर दोस्तों के सामने। लोग आपको तंग करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चन पूछेंगे, डिस्ट्रैक्शन करेंगे, कोई बंदा इधर जाएगा, कोई बंदा इधर जाएगा। ऑडियंस के आप देखें कुछ सवाल पूछे, किसी को वैसी प्रॉब्लम होती है कि वो उसको बोलने की आदत होती है, तंग करने की आदत होती है, क्योंकि रजा साहब का नंबर नहीं है उसके पास। वो होगा, वो एनएलपी कोर्स अटेंड करेगा, वो तंग नहीं करेगा। तो ऑडियंस के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। उससे बचने के लिए आपने डिस्ट्रैक्शन के अंदर आपने प्रैक्टिस करनी है। इट गोना हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आप डिफरेंट स्ट्रेंज ऑडियंस के सामने उसको कर सकें। नेक्स्ट इज लिसनिंग। लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ऑडियंस को प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं करेंगे और उनको रिप्लाई नहीं कर सकते, लिसनिंग कैसे? एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। आपने पहले से पर्सपेक्टिव नहीं बनाना। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, देन यू कैन रिप्लाई। नेक्स्ट सर, क्विकली हम वाइंड अप करेंगे क्योंकि बहुत सारे, हाँ ये भी हमारा हो गया डिस्ट्रैक्शन। नेक्स्ट वन, स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन। फर्स्ट 7 seconds मैटर अ लॉट। अगर आपको इनिशियली उनको हुक नहीं करते, आपकी ऑडियंस कभी भी आपके साथ नहीं रहेगी। फर्स्ट 5 to 7 seconds मैटर्स अ लॉट। मैं जब स्टेज पे गया था, मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा था, हैव यू सीन अ डॉग? एवरीबडी वाज सेइंग यस। सिटिंग ऑन अ नेल? दे सेड नो। उन्होंने कहा ये क्या स्टेटमेंट है? डॉग आपने देखा है, वो कील पे बैठा देखा है? नो। माय स्पीच वाज अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में। तो इनिशियली जो सेकंड होते हैं 5 to 7 seconds मैटर्स अ लॉट। आप क्वेश्चन पूछें, शॉकिंग स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस करवाएं या वो एक्ट करें आप। तो स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सर, स्टोरी टेल। ओहो, the heart of the public speaking, the heart of the public speaking. If you know this skill, or you are a champion, you are a class. Storytelling brings emotions. People love it. मैं अगर बुद्धा बैठा हुआ था एक दिन, रजा साहब, एक बंदा बाहर से आया ना, एनएलपी कोर्स में उसने लिया हुआ, उसको गुस्सा आया और सीधा उसने बुद्धा के मुंह पे थूक दिया। और जब उसके स्टूडेंट थे वो सारे आग बगोला हो गए और दौड़ने लगे उस बंदे को मारने के लिए। बुद्धा ने कहा, वो आपकी तरह था, बुद्धा थोड़ा बहुत मिलता जुलता था, उसकी भी हरकतें आपकी तरह थी। उसने कहा छोड़ दो इसको। उन्होंने कहा क्यों हुजूर, इसको क्यों छोड़े? कहते इसके पास अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए, यही कुछ कर सकता है, छोड़ दो इसको, माफ कर दो। वो चला जाता है बेचारा, पूरी रात वो रिग्रेट के रजाई के अंदर वो सोया रहता है, पूरी रात बेचारा परेशान होता है, सुबह दौड़ता है, उसी टाइम पे वापस आता है। लोग अलर्ट होते हैं, आज कल तो बुद्धा के ऊपर से ये एक्टिविटी की थी, आज पता नहीं कोई मार डालेगा इसको। वो जब
दौड़ते हुए आता है, लोग अलर्ट होते हैं, बुद्धा के करीब आता है, उसको गले लगा लेते हैं और जारों कतार वो रोना शुरू हो जाता है और फिर बुद्धा वो चुप करके बैठ जाता है। लोग पूछते सर अभी ये क्या है? कल तो उसने कहा आज जो है ना इसके पास अल्फाज नहीं थे, यही कुछ कर सकते। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट अना, वी हैव सम ईगो इन आवर साइड। लेकिन आपको स्टोरी सुनाई, आपको शॉर्ट अभी टाइम नहीं है। स्टोरी ब्रिंग्स इमोशंस, कनेक्टिविटी, वी कैन विजुअलाइज, वी कैन इमेजिन, और घंटे घंटा आप बैठ सकते हैं। अगर आप अभी देखिए मैंने बुद्धा की स्टोरी आपको सुनाई है, आप लोग सब कनेक्टेड है। So storytelling is the heart of the public speaking. Best speaker in this universe, they are the best storyteller. आप देखिए ना, ये कोक जो है, कोक कितनी जालिम चीज है, लेकिन आपका जो कहते हैं कनेक्टिविटी, अगर आपने फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग करनी तो कोक पिए। रोजा तब आपका कबूल होगा जब तक आप जामी शीरी आपके टेबल पे नहीं है। तो स्टोरी टेलिंग के थ्रू आपको ग्रैब करते हैं। ओके, वेल स्ट्रक्चर्ड, यस। ओपनिंग, बॉडी, कंक्लूजन आपका प्रॉपर सिंक्रोनाइज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल स्टार्ट स्पीच, गांव के पुरफिजा माहौल में दूर से आती हुई पंचक्की की आवाज कानों के अंदर ऐसे रस घोल रही थी, गोया किसी ने मौसीकी के तार कोयल की कूक में भरकर फिजा में बुलंद कर दिए। This was a speech type, मेरी ओपनिंग स्पीच थी। उसका एक थोड़ा सा मैं 2 लाइन आपको सुनाई। सी, मेरी ओपनिंग अटेंशन ग्रैबिंग है, वेल स्ट्रक्चर ओपनिंग, देन बॉडी के अंदर आप स्टोरी को डालेंगे, एट द एंड उसका क्लोजिंग होगी विद कॉल टू एक्शन। जस्ट लाइक मेरी स्पीच होगी, अगर मैं कहूंगा 1% ड्राई टच द स्काई, तो ये लाइन मैं बार बार कहूंगा। ओपनिंग, बॉडी, क्लोजिंग विद कॉल टू एक्शन, प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए स्पीच का। नेक्स्ट सर, अब्बास साहब नेक्स्ट। ऑब्जर्वेशन, यस। जस्ट लाइक मैं अगर हमजा को ऑब्जर्व करूंगा तो मैं देखूंगा यस यार, ही इज लिसनिंग वेरी केयरफुली। हालांकि मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे है, बस प्लीज टर्न ऑन योर your video. I can see you guys. Shumaila, Noorlan, Fatima Hussain, Umair, Shumaila, Waqas. I request all of you, please turn on your camera, guys. Oh man, इतने खूबसूरत फेस मैंने पहली दफा देखे हैं। See, I want to see you guys. Please turn on your camera, man. Because we're going to learn the art of public speaking. See, मैं आप तमाम के चेहरे ऑब्जर्व, मैं देखूं सुहेल हैप्पी है, हमजा जो है ना वो बड़ा कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं, उमैर साहब चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट है, नेमत साहब पूरे मुल्क की टेंशन लिए बैठे हुए हैं। नो नो नो, ही इज लिसनिंग मी केयरफुली। सो ऑब्जर्वेशन ऑडियंस की बहुत जरूरी होती है। अगर आपके ऑब्जर्वेशन सही नहीं है, आपको पता नहीं चलेगा कि जो मेरा मैसेज है वो कनेक्ट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, राइट? सो ऑब्जर्वेशन ऑडियंस की आपको होनी चाहिए। एंगेजमेंट, आप दिस द ऑल अबाउट पब्लिक स्पीकिंग इज ऑल अबाउट एंगेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। नेक्स्ट ओके, नेचुरल। अच्छा, कुछ मैं अगर आप, क्योंकि अभी मैं आपके साथ बोल रहा हूं ना, मुझे हालांकि जो प्रो पब्लिक स्पीकर बनने की कोशिश है, लेडीज एंड जेंटलमैन, पब्लिक स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू लर्न दिस, दिस इज रोबोटिक। राइट नाउ आई एम नेचुरल, माई एक्सप्रेशंस, माई वॉइस नेचुरल, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, आपको अल्लाह ताला ने यूनिक बनाया हुआ है। यूनिक आपकी वॉइस है, यूनिक आपका फ्लेवर है। जस्ट ब्रिंग योर ओन फ्लेवर। यू आर ब्यूटिफुली यू। मैं रिपीट कर रहा हूं, यू आर ब्यूटिफुली यू। अपनी यूनिकनेस को लेके आना है, कोई आपने सुपरफिशियल एक्सप्रेशन नहीं देने। नेचुरल रिदम, वॉइस, हु यू आर, बिकॉज यू आर यूनिक, दिस होल यूनिवर्स। नेचुरल रहना है, इजी रहना है, रिपोर्टिंग नहीं बनना। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन सर। नेक्स्ट हमारा सच के चलेंगे आई थिंक। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर से आप जाते हैं कहीं पे भी जाने के लिए स्पीच के लिए, तो लाइट्स को आपने देखना है कि लाइट्स की अरेंजमेंट क्या, स्टेज पे मैंने कहा कहां पे खड़ा होना है, पोजीशन मेरी कैसी होनी चाहिए, इट मैटर्स अ लॉट। नॉर्मली आपकी स्पीच जो है ना स्टेज के सेंटर पे जाके खड़ा होकर करना चाहिए। मैं तो कभी भी डाइस के सामने खड़ा नहीं होता, नेवर एवर। व्हेनेवर गो प्रोफाइल, सी माय प्रोफाइल ऑन फेसबुक मोहम्मद इरफान यूसुफ कुरैशी, यूट्यूब चैनल पे जाएं, लिंक्डइन पे जाए, यू विल सी माय व्हेनेवर आई एम ऑन द स्टेज, मैं सेंटर पे होता हूं, लाइट को देखता हूं कहां पे मेरी लाइट है। लाइट का आपका बहुत जरूरी होगा, द वे यू आर स्टैंडिंग अ लॉट। So another thing is that is your tonality, voice modulation in speech matters a lot. अगर आप always remember, monotone is a sin in public speaking. Repeat करें मेरे साथ, monotone
is a sin in public speaking. Monotone. ये गुनाह है पब्लिक स्पीकिंग के अंदर एक टोन में गुफ्तगू करना इज अ सिन. You have to vary. Voice is in 4 directions. Sometimes you should be high, sometimes you should be low, sometimes you should be fast. If you are excited, you should be fast and high. If you are down, emotional, आपको low और slow होना पड़ेगा. 2025 28 जून का दिन था और दोपहर 2 बजे थे. मेरे वालिद मोहतरम इस दुनिया से चले गए. 6 माह मुझे लगे उस ट्रॉमा से बाहर निकलते हुए. After 5 to 6 months, I started once again my passion to help people. And today I'm excited and feeling blessed कि मैं आप लोगों के सामने ये सेशन डिलीवर कर रहा हूँ. See, मैंने एक आपको पर्सनल रियल स्टोरी बताई. मेरे फादर लास्ट टाइम इस दुनिया से चले गए. I was low and slow. And when I'm excited, I should be high and fast. उसके बाद पिच होती है, फीमेल की हाई होती है, मेल की लो होती है. उसके बाद पेस मैटर्स अ लॉट. स्पेस क्या होता है कि आपने 1 मिनट में आपके रेट ऑफ वर्ड्स कितने होने चाहिए. आपको ज्यादा फास्ट भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा स्लो गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए. इट शुड बी नॉर्मल. रिदम होना चाहिए उसके अंदर. पेस, पिच, पॉज, टोनैलिटी मैटर्स अ लॉट. नेक्स्ट इज रबाज साहब. उसके बाद फिर क्या हमें करना है कि अपॉर्चुनिटीज की तरफ देखना है. दिस इज द सीक्रेट ऑफ व्हेनेवर यू हैव अपॉर्चुनिटी, इफ यू वांट टू बिकम अ ग्रेट स्पीकर, ग्रेट लीडर, ग्रेट कम्युनिकेटर, whenever you have opportunity उसको आपने ग्रैब करना है और प्रैक्टिस करना है. जितने सीक्रेट्स मैंने आपको बताए हैं, राइट डाउन योर स्पीच, रिहर्स करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, कनेक्ट कैसे करना है, स्ट्रक्चर, सारी चीजें आपने ध्यान में रखे. जब भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है आपने क्या करना है, उसको अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए पब्लिक स्पीकिंग को प्रैक्टिस करना है. Another secret is, next one is body language. The way you are expressing your hand gesture, facial expression, smile. I request all of you, please smile, everyone. Please smile. Smile. जो कैमरा जिन्होंने ऑफ भी किया हुआ है, अगर आपको इंशाल्लाह एनएलपी कभी भी फायदा नहीं देगी अगर आप स्माइल नहीं करेंगे. इंशाल्लाह स्माइल करें आप सब. ओके. सी, स्माइल इज अ की टू ओपन द हार्ट्स ऑफ द ऑडियंस. जब तक आप स्माइल नहीं करेंगे ऑन द स्टेज, आप उनका कब मैं लेडीज एंड जेंटलमैन आई विल टीच यू पब्लिक स्पीकिंग, लोग कहेंगे पता नहीं ये दुआ करने लगा है या रजा साहब को डरा रहा है. सो स्माइल. You know, put the weight down. Your smile is your crown. सारे रिपीट करें मेरे साथ. Put the weight down. Your smile is your crown. Yes. Put the weight down. Your smile. Your smile is your Put the crown. weight down. Smile. Smile is your crown. Smile. Smile. किसने last में बोला है बड़े Smile. Put the weight down. डराने की आवाज में बोला है. Smile, guys. Whenever you're on the stage, expression, body language, stage movement. Smile. Yes. अगर आप कह रहे हैं कि मैं आपको 2 सैंपल देता हूं, क्विकली हम करेंगे इस स्लाइड को. फॉर एग्जांपल एक लाइन में बोलता हूं, लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड. आई विल शेयर यू 33 सीक्रेट्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. वन सैंपल. Ladies and gentlemen. या अनदर सैंपल इज, मैं अब इसको एक्सप्रेशन में कहता हूं, लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे इज अ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू गाइस. आई एम एक्साइटेड. सी, एक में मैंने टोनैलिटी एक्सप्रेशंस नहीं यूज किए थे, एक में मैंने यूज किया, आपके मीनिंग चेंज हो जाते हैं. बॉडी लैंग्वेज matters a lot. Expression, hand gestures, stage movement, eye contact, a lot of things. Smile, both important है ये. Next slide. उसके बाद फिर आ जाते हैं next slide. Okay, power of ending. Yes. आप रमजान में रोजा रखते हैं, पूरा दिन आप रोजा रखते हैं. शाम को जब अगर अल्लाह करे एक दिन हम सब इकट्ठे हों बास साहब के घर में, जब हम सर्टिफिकेट लेने जाएं एनएलपी का, और अफ्तारी के बाद वो उन्होंने रखा हो, तो हम कितने गौर से देखेंगे आज साहब ने रूह अफ़ज़ा रखा हुआ है, या सिर्फ आज भाषण देंगे, हमें कुछ खिलाएंगे भी. बहुत हमारी विजुअलाइजेशन होगी, आज हमें कुछ खिलाएंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे रूह अफ़ज़ा है, खजूरें हैं, खाना पीना है. यू गाइस, यू कैन इमेजिन. यस, इन स्पीच में भी ऐसे ही होता है. अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन नहीं है, आप इसकी ऑडियंस बोर हो जाती है. अगर मैं बार बार कहूंगा मैं कि कोई भी स्पीच के 5 लाइन होगी, मैसेज होगा, फेलियर के ऊपर है, होप के ऊपर है, लव के ऊपर है, एक मैसेज होना चाहिए, पावरफुल एंडिंग होनी चाहिए. मेरी स्पीच की एंडिंग थी, ladies and gentlemen, today my father is not with me, but his message always reminded me whenever I'm feeling down and facing any kind of failure. The line
Not trying is a failure. Keep trying. Keep trying. So this was my ending. Ending आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, call to action होना चाहिए. Next, mindset. Yes, mindset is very important. सबसे पहले रात को सोने से पहले आप विजुलाइज करें. सो मैं स्टेज पे जा रही हूँ, NLP की बेस्ट टेक्निक अब्बास साहब भी आपको बता सकते हैं, मैं जो बता रहा हूँ. सुबह स्टेज पे जाएं, आप विजुलाइज करें. एवरीबडी इज क्लैपिंग फॉर मी, एवरीबडी इज वेलकमिंग मी. अफर्मेशन भी उसके अंदर आ जाती है, विजुलाइजेशन भी आ जाती है. अपने आप को बेस्ट फील करना है. यू आर अ ग्रेट स्पीकर, यू आर अमेजिंग स्पीकर. पीपल आर अपलॉजिंग यू. They love your message, they love your presence, they love your voice. Next, record yourself. Yes, this is very important. जब भी आपने स्पीच को डिलीवर करना है, उससे पहले आपने रिकॉर्ड करें, उसको एनालाइज करें, उसके विजुअल देखें, वॉइस देखें, एक्सप्रेशन देखें, टोनैलिटी देखें, लॉट ऑफ थिंग्स. नेक्स्ट सर, नेक्स्ट वन इज कीप स्माइलिंग. यस, दिस इज द वन नंबर वन स्किल. फिर आप लोगों को मैं कहूंगा सारे स्माइल करें. अब्बास साहब स्माइल करते हैं, तब आप स्माइल करते हैं. यस, रेट ऑफ वर्ड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो फीमेल होती है वो तो ट्रेन की तरह जा रही है, ऐसे नहीं करना. आप मेल कई होते हैं बहुत स्लो हो जाते हैं. आपके नेचुरल रिदम होना चाहिए. आराम से बोले, पॉज लें. पॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट. कहते हैं वक्फा चाहे स्पीच के अंदर हो या फैमिली प्लानिंग में हो, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज ब्रीदिंग एक्सरसाइज. यस ऑफ कोर्स, अगर आपने पब्लिक स्पीकिंग बनना है, ये आपका फर्ज है. ये आपने हर स्पीच से पहले 5 to 10 मिनट करने आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है. Next one is, next slide is, yes, mirroring. मेरा जिधर ऑफिस है, जहां मैं पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करता था, मेरे लेफ्ट, राइट, फ्रंट, तीनों जगहों पे मिरर लगा हुआ था. मैं अपने पूरा देखता था कि द वे आई एम स्टैंडिंग, मेरा पोस्चर क्या है, मेरी अलाइनमेंट क्या है, द वे आई एम स्टैंडिंग. क्योंकि आपका सबसे पहले आपने अपने NLP पढ़ी में होगी बेस लाइन. बॉडी लैंग्वेज की भी एक बेस लाइन होती है कि आपने शोल्डर कैसे है, अपवर्ड है, फ्रंट है, पोस्चर को अपने लाइन कैसे करना है, मिरर में खड़े होकर आपने एनालाइज करना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेंटरशिप. आपने पब्लिक स्पीकिंग के अंदर हर बंदे का फीडबैक अप्लाई नहीं करना, क्योंकि वो उस सब्जेक्ट का मास्टर नहीं है. कोई आपको कहेगा लेफ्ट जाएं, कोई कहेगा राइट जाएं, कोई कहेगा अप जाओ, कोई कहेगा डाउन जाओगे. यू हैव टू टेक मेंटरशिप फ्रॉम सर्टिफाइड कोच, जो आपको बताएगा कि पब्लिक स्पीकिंग में कहां पे आप स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट कौन सा है, एंड हाउ वाला फैक्टर बताएगा हाउ वी कैन इंप्रूव दिस on specific area of improvement, because feedback is the breakfast of the champion. So mentorship in any field is necessary, is crucial, बहुत important है. आप बराक ओबामा को देख लें, बिल क्लिंटन को देख लें, डोनाल्ड ट्रम्प को देख लें, whoever it is, आपको वो बताएं ना बताएं, उनका कोच लाजमी होता है जब वो स्टेज पे जाते हैं. So if you have any question, मैं जरूर उसका आंसर दूंगा. Next, any question I would love to answer. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. पहले तो थैंक यू सो मच. और सर मेरा क्वेश्चन ये था, माशाल्लाह मेरे अंदर कॉन्फिडेंस तो बहुत है, पर ना मुझे जैसे मैं किसी को भी स्पीच कर लूँ, चाहे वो घर हो चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, बाहर हो, पर जो है ना मैं किसी को अपनी बात जो है ना समझा नहीं पाती. मैं बोलती कुछ और समझ कुछ और पाते हैं, फिर मुझे उसकी वजह से गुस्सा आता है. ये चीज मुझे नहीं समझ में आई आज तक. थोड़ा इसे मुझे डिफाइन कर दें. गुस्सा अपने आप पर होता है या ऑडियंस पे आता है, उनको समझ क्यों नहीं आ रही? अगर उनको नहीं आ रही फिर हम उनको डांटेंगे. कभी कभी सर मुझे खुद पे आता है, ज्यादातर फैमिली वालों पे आता है, अपनी मम्मा पर, छोटी सिस्टर पर, बाज़ वक्त फ्रेंड्स पे भी, यूनिवर्सिटी में भी, हर जगह आ जाता है. कंट्रोल नहीं होता माशाल्लाह से. लेकिन जब से NLP सीख रही हूँ तो मुझे कंट्रोल हो गया, सेल्फ कंट्रोल हो रहा है मुझ में आहिस्ता आहिस्ता. थैंक यू सो मच, वेरी नाइस. आपने 2 फीडबैक रज़ा साहब को भी दे दिए. देखिए, बिखरने और निखरने में नुक्ते की डायरेक्शन है, ऊपर और नीचे है. सेम आप पब्लिक स्पीकिंग का प्रॉपर स्किल सेट होता है. सबसे पहले आप क्या करें, आपको जिंदगी के अंदर अगर आपने ग्रो करना है ना, आपको एक्टिव लिसनर होना पड़ता है. एक्टिव लिसनर होना पड़ता है. मैं और रज़ा साहब जब भी हम गपशप लगाते हैं ना, जब मैं बोलता हूं 1 घंटा ये सुनते हैं, एक लफ्ज भी नहीं बोलते, और जब ये बोलते हैं तो मैं सुनता हूं. तो अगर आपने ग्रो करना है ना, तो अपने आप को सबसे पहले देखें आप लिसनिंग स्किल ठीक है या नहीं है. वो कहते हैं संता जो था ना, संता एक बंदा था, वो 50वीं छत पे बैठा हुआ था. रज़ा साहब को मैंने सुनाया था वाकई. तो अचानक से एक बंदा आता है, उसको कहता है सर आपका बच्चा मर गया. वो बगैर कोई सोचे समझे वो छलांग लगा देता है. जब वो तीसरे फ्लोर पे पहुंचता है, उसको रियलाइज होता है मेरा तो बच्चा ही कोई नहीं था. फिर वो जब थोड़ा सा नीचे और आता है, उसको रियलाइज होता है मेरी तो शादी ही नहीं हुई. फिर जब जमीन को देखता है, फिर वो रियलाइज करता है मेरा नाम तो मंगता संता ही नहीं है. So we always are ready for reaction. अभी अगर इन्हें बात ही नहीं की है, पहले से हम एक बना लेते हैं. It's all about mindset.
पब्लिक स्पीकिंग के लिए अगर आप बात करेंगे ना, वो आपको प्रॉपर स्किल सेट, ये जो सीक्रेट्स मैंने आपको बताए, इसके ऊपर आपको अमल करना पड़ेगा। हाँ, वन एंड वन कन्वर्सेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में अगर आप स्ट्रांग होना चाहते हैं, एक टिप मैं आपको दे देता हूँ, ये $1 मिलियन की टिप है। $1 मुझे भेज देना, 99,000 जो है ना रजा साहब को दे दीजिएगा। Whenever मैं आपको एक ऐसा टिप बताने लगा हूं, you will be a commander in a conversation. Never ever speak in group discussion. आपने बोलना ही नहीं है, just ask question. Interpersonal communication, ask question. वो सवाल पूछे उनसे, एक सवाल पूछे, फिर दूसरा पूछे, फिर तीसरा पूछे। You are actually commanding them. आप मेंटली को ग्रैब कर लें, इसको प्रैक्टिस करें और फीडबैक दीजिएगा। Interpersonal communication. Next question. Anyone else? Would you like to ask any question regarding public speaking? I love to answer. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये जो आपने अपनी इंटरपर्सनल स्किल का बताया था, क्या ये आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं? बिकॉज वॉइस डबल हो रही थी और मुझे जो है सुनाई नहीं दिया गया। ओके, देखिए जब आप ग्रुप डिस्कशन में कहीं पर होते हैं ना, आप प्रॉब्लम फेस करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। आप लोग नॉर्मली समझते हैं कि यार कि मैं बोलता रहूंगा ना तो मैं कोड सुनाऊं उनको, मैं बोलता रहूं, तो इसका मतलब है कि मैं कंट्रोल कर रहा हूं पूरे उस ग्रुप को। नो, अगर आपने कंट्रोल करना है ना, आपने उनसे क्वेश्चन पूछने हैं, आप उन सबको टेंशन में ग्रैब करेंगे और अपने डायरेक्शन में डालेंगे, जो आप वन ऑन वन कन्वर्सेशन की बात करते हैं। ask questions. Okay, anyone else would you like to say public speaking से related कोई question? Yes, सुहेल। सुहेल, आप बगैर अनम्यूट किए हुए बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये कयामत तक आवाज नहीं आई ना? ये मौजूदा तो नहीं करना चाह रहे आप? अनम्यूट करेंगे तो हमें कुछ। Anyone else would you like to participate? Yes. जी सर, मेरा सवाल है। Yes sir. Please. ये फरमाइए कि मोटिवेशनल स्पीकर और पब्लिक स्पीकर जो है उसमें क्या फर्क है? क्या हर मोटिवेशनल स्पीकर पब्लिक स्पीकर है, और क्या हर पब्लिक स्पीकर जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर है? जैसे कासिम अली शाह को सुनते रहते हैं, वो उन्हें आप क्या कहेंगे कि वो पब्लिक स्पीकर भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं? तो इसमें क्या कोई फर्क है थोड़ा बहुत, या पब्लिक स्पीकर जो है वो बहुत ज्यादा वो उसकी खास डायरेक्शन है उसकी, वो उसी लाइन में बोले, मोटिवेशनल स्पीकर उसका स्टाइल डिफरेंट हो सकता है? जी राइट। सो देखिए, मेरा नाम जैसे मैंने बताया मोहम्मद इरफान कुरैशी, आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। मैं लीडरशिप के ऊपर कोचिंग करता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल पे कोचिंग करता हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस पे करता हूँ, उसके बाद ग्रूमिंग के ऊपर करता हूँ, सेल्फ डेवलपमेंट के करता हूँ। राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जाना है, मैंने 3700 IT स्पेशलिस्ट को कम्युनिकेशन के अंदर ट्रेन करना है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई नीश। जो कासिम अली शाह साहब है, उनकी जो नीश है ना, वो है मोटिवेशन। तो पब्लिक स्पीकिंग इज अ टूल। पब्लिक स्पीकिंग तो अभी भी आप मेरे साथ कर रहे हैं ना, ये सबके सामने, यू आर आल्सो पब्लिक स्पीकर राइट नाउ। ठीक है, ये कोई टाइटल नहीं है कि आपने सर पे पहनना है आर यू आर पब्लिक स्पीकर। तो पब्लिक स्पीकिंग इज अ टूल जिसको आप यूज करते हैं कम्युनिकेट करते हैं। रजा साहब इज अ पब्लिक स्पीकर क्योंकि पब्लिक के अंदर बोलते हैं। हाँ, पब्लिक स्पीकिंग के अंदर अगर आपने कोई अवार्ड लिया हुआ है, वो मैटर करता है। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव रिसीव्ड मोर देन 500 to 600 नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड इन पब्लिक स्पीकिंग। वो अलग एक डायमेंशन होती है। आप कॉन्टेस्ट करते हैं, कहीं पे स्पीच को डिलीवर करते हैं, 50 बंदे होते हैं, उनमें से 5 से 10 सिलेक्ट होते हैं, जैसे टेड टॉक्स है, उसके अलावा टोस्टमास्टर इंटरनेशनल है। वहां पे जो स्पीचेस होती हैं उनके अंदर प्रॉपर जजेस बैठे होते हैं, उस तरह देते हैं। सो कासिम अली शाह साहब, यस ही इज अ पब्लिक स्पीकर डेफिनेटली। और लेकिन जो उनकी जो नीश है ना, जो वो काम करते हैं, वो ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर। इसी तरह मेरे दोस्त हैं, लाहौर में रहते हैं, कैसर अब्बास साहब है, उनका वो सीईओ को ट्रेन करते हैं। रजा साहब है, इनकी जो नीश है वो है एनएलपी, तो ब्रॉडर एस्पेक्ट है ना, लेकिन जो इनकी नीश है वो है रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर काम करते हैं। राइट। सो पर्सन टू पर्सन पब्लिक स्पीकिंग जो है ना, वो टूल है। हाँ, एक बंदा पब्लिक स्पीकिंग को पढ़ाता है एज ए सब्जेक्ट, वो मैं पढ़ाता हूँ। वो कासिम अली शाह साहब उसके ऊपर यस को लेक्चर दे देंगे, लेकिन प्रॉपर वो कोर्सेज नहीं करवाते। हाँ, उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो लोग होंगे जो करवाते होंगे, लेकिन उनकी जो अपनी फील्ड है वो दैट इज मोटिवेशन। नीश होती है ना बंदे की स्पेसिफिक। कहते हैं मोहब्बत की बात मोहब्बत वाले से पूछो, इल्म की बात आलिम से, लोहे की लोहार से, इश्क की आशिक से, एनएलपी के रजा साहब से, और पब्लिक स्पीकिंग की आप मुझसे पूछिए। होपफुली आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू सर, थैंक यू। सर मेरा भी क्वेश्चन है, मेरा उस टाइम माइक अनम्यूट नहीं हो सका था, तो सर आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल। अच्छा सर, ऐसे मुझे ये बताइए, जैसे अभी आपने जिक्र किया कासिम अली शाह साहब की नीश मोटिवेशन, और आपकी माशाल्लाह से मतलब आप पब्लिक स्पीकिंग सिखा रहे हैं,
अब मुझे ये बताइए, जो बेसिकली जो ट्रेनर होता है, जैसे अब्बास रजा साहब एनएलपी ट्रेनर हैं, मोटिवेशन लाइफ जो रिलेशनशिप की जो ट्रेनिंग होती है या कॉर्पोरेट सेक्टर में आप ट्रेनिंग करवा रहे हो, ट्रेनर जो बंदा होता है क्या उसके लिए उस फील्ड में लाइक बिजनेसमैन है तो उसमें कॉर्पोरेट में जाकर ट्रेनिंग करवा सकता है? जैसे रिलेशनशिप में बंदा बार बार फेलियर का शिकार हुआ तो वो जाके अच्छी मतलब फेलियर होने वाला इंसान ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को बता सकता है। बिजनेस में ज़्यादा फेल होने वाला बंदा वो तजर्बा अपना शेयर करके लोगों को गाइड कर सकता है। ट्रेनिंग में सर जो बेसिकली क्या हमें हर फील्ड में एक दफ़ा बार बार फेल होना पड़ेगा फिर हम अच्छे ट्रेनर बन सकते हैं, या बगैर फेल हुए अच्छे ट्रेनर बन सकते हैं? अगर मैं आपको अपना क्वेश्चन जो कहना चाह रहा हूँ मैं समझा सकता हूँ तो शायद आप मेरे ख्याल अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। Yes. सर मेरे जो मेंटोर हैं वो माशाल्लाह अंडरस्टैंड कर चुके हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। सर मैं बता दूं, देखिए थैंक यू। आपने बात की है जो पर्सनल स्टोरीज होती है आपकी, डेफिनेटली जब हम पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं, मैं अगर पब्लिक स्पीकिंग में किसी को मैंने इंस्पायर करना है तो आई हैव टू ब्रिंग माय ओन स्टोरीज। वो मेरी रियलिटी है, वो मैंने स्ट्रगल किया हुआ है, क्वेश्चन आंसर मैंने अट्रैक्ट किया हुआ है। ट्रेनिंग इंडस्ट्री के आने के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग स्किल चाहिए। सबसे पहले जैसा रजा साहब है कि ये कोर्स तो आप कंप्लीट करें ना, इसका ये आपको पता चलेगा कि लोगों के माइंडसेट कैसे होते हैं, बिलीफ सिस्टम क्या होते हैं, यही सारी चीजें होती हैं। आपने इन्हीं चीजों को टारगेट करना होता है जाके, सबसे पहले उनकी बिलीफ सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल मैंने जब सेशन शुरू किया तो मैंने थर्मामीटर लगाया आप सबके दिमाग के अंदर कि कम्युनिकेशन क्या होता है, पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है। आपने मुझे पता चल गया आप लोग कितने पानी में, उतना ही मैंने इल्म का फ्लो देना है। अकॉर्डिंग टू दैट आई हैव टू डिलीवर माय सेशन। सो ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आने के लिए सबसे पहले आपको प्रॉपर ट्रेनिंग स्किल चाहिए। हर तरह की डिफरेंट ऑडियंस होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अभी बोलना शुरू किया है, मैंने आपको 7 फिलर वर्ड देखे हैं कि आप अपनी कम्युनिकेशन के अंदर बेसिकली एक्चुअली का कसरत से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। फिलर वर्ड्स है, क्रंच वर्ड्स है। तो आपको सबसे पहले पब्लिक स्पीकिंग ठीक करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन स्किल ठीक करना पड़ेगा, पोस्चर खड़े कैसे होते हैं, अपने मैसेज क्राफ्ट कैसे करते हैं। यस, प्रॉपर स्किल सेट होता है। सिर्फ आपने अपनी रिलेशनशिप को खराब करके नहीं आना, आपने उसको सही रखना है। डोंट मेक स्टोरी फॉर द ट्रेनिंग, ओके। प्रॉपर ट्रेनिंग आपको चाहिए। 5 मिनट रजा साहब पर नहीं बोलेंगे किसी टाइम से जरा हलफ उठा के बोलिएगा। 50-60 लाख रुपए अभी तक लगा चुके होंगे अपनी ट्रेनिंग्स को जमा करने के लिए। सो वी आर इन्वेस्टिंग, आई हैव इन्वेस्टेड। हम मेरे ऑल ओवर द वर्ल्ड मेंटर्स हैं जिनसे मैंने चीजें सीखी हैं। दैट्स व्हाई नाउ एन अथॉरिटी इन पब्लिक स्पीकिंग एंड आई एम डिलीवरिंग इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। सो आपने ट्रेनिंग लेनी है, आपकी मेथोडोलॉजी इसकी प्रॉपर है। अडल्ट लर्निंग है, बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, इनके मॉन्टेसरी बच्चों को पढ़ाना है तब भी आपको ट्रेनिंग आनी चाहिए, टीचिंग मेथोडोलॉजी। थैंक यू। यस, लेकिन जो सेकंड पार्ट है, यस, जब आप पर्सनल स्टोरी को कहीं पे लेके आएंगे ना अपने उसके अंदर, यू आर अ चैंपियन, बिकॉज योर स्टोरीज आर योर ग्लोरीज। स्टोरीज आपकी गोल्ड माइंस होती है, बेस्ट कंटेंट जो होते हैं वो आपकी स्टोरी होती है। आई लाइक दैट। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। एनीवन एल्स? अच्छा सर, एक सवाल और है मेरा एक सवाल और पूछिए। आपने सबसे पहले जो बात की वो ये कहा कि आपकी जो स्पीच है वो लिखी होनी चाहिए। यस। उसका एक एक वर्ड लिखना, मतलब लिखा हो तो ज्यादा अच्छी बात। लेकिन हम नॉर्मली देखते हैं पब्लिक स्पीकिंग में कि जो बंदा फिल्मदी बोल रहा होता है और जो बगैर पर्ची देखे बोल रहा है उसको ज्यादा अच्छा समझा जाता है कि जी क्या बात है इस बंदे की। जैसे नवाज शरीफ साहब के बारे में बात बनी हुई है कि जी वो चिटें पढ़ के तो बात करते हैं किसी से, और मरियम बीबी भी इसी तरह करती हैं, और जो इमरान खान को बेहतर समझा जाता है कि जी वो क्या बात है उसकी, वो बड़ा पब्लिक स्पीकर है। तो ये कहाँ तक दुरुस्त है कि जी ये लिखा होना जरूरी होना चाहिए, या आपके ज़हन में कुछ बातें हैं आप उसको फिल्मबदी बयान कर दें? तो इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको एक स्पीकर का रेफरेंस देना चाहता हूँ, छोड़े जिन लोगों का आपने नाम लिया, आई डोंट वांट टू डिस्कस देम। एक स्पीकर है, ही इज रिलीजियस स्कॉलर एंड ही हैज, उन्होंने कम से कम 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हुई है और मोर देन कम से कम 50-60 हजार उन्होंने लेक्चर्स दिए होंगे, रिकॉर्डेड भी पढ़े होंगे। उनका एक कोल है, वो ये कहते हैं कि जब भी मैंने स्पीच करनी होती है मैं पूरी रात उसके बारे में रिसर्च करता हूँ, लिखता हूँ, डिलीवर करता हूँ। नेक्स्ट आपने पॉलिटिशियन का एग्जांपल दिया, एक मैं पॉलिटिशियन का नाम लेता हूं, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, यहाँ पे करीब आजकल वो है। तो आपको किसने कहा कि वो स्पीच नहीं लिखते? उनकी एक अदारा है, वहां पे उन्होंने स्पीच डिलीवर की है। टेड टॉक्स कराची के अंदर उन्होंने स्पीच डिलीवर की है। पूरी रात वो बंदा रिसर्च करके लिख के जाता है। स्पीच का मतलब ये नहीं कि आपने चिट हाथ में रखनी है, यू हैव टू प्रैक्टिस योर कॉन्सेप्ट। मेरी ओपनिंग क्या है, मेरी क्लोजिंग क्या है, मैंने कौन सा मेरा मैसेज है, ये 100% पता होता है। पूरा उसको मेंटली उन्होंने रिहर्स किया होता है। ये नहीं होता कि बगैर आप फिल्मबदी भी, कोई फिल्मबदी जो है ना वो एक अलग इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग वो होती है, उसके बारे में कॉन्सेप्ट है कि आपने कैसे टेक्निक इस्तेमाल करनी है, वो भी हम सिखाते हैं। लेकिन अगर आपने प्रॉपर किसी जगह पे लेक्चर देना है तो आपने प्रॉपर उसको लिखना है। हाँ, अगर आप 2 सालों में लिखी थी, 700 अल्फाज थे, वो 700 अल्फाज तरतीब देने के लिए मुझे 2 साल लगे थे, ठीक है ना। सिर्फ वो एक दिन की बात 2 साल, और वो स्पीच मुझे
हिप्स नहीं है, मुझे मेरी वो रियलिटी बन चुकी है। तो ये डेफिनेटली जो है ना, वो जो अच्छा स्पीकर होता है ना, प्रॉपर लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, वो चीजों को एनालाइज करते हैं, उसके बाद जाके वो फौजिया रजा साहब है, पीछे किताबें पढ़ा के जो है ना वो आते जो है ना वो सेहत खराब कर दिया, एनएलपी हिप्स की हुई है। लेकिन आप देखें ये अपने आप को भी बांध के रखते हैं, स्लाइड साथ साथ चलाते हैं, यहाँ तक कि हम मैं जो जज्बे में कहीं मुझे इतनी मोहब्बत में ना आ जाए अपने स्टूडेंट के साथ, मैं टॉपिक छोड़ के लव यू कहता रहूं मैं। सो ये अपने आप को बांध के रखते हैं, साथ स्लाइड चलाते हैं ताकि हम साथ साथ रहें। सो दिस इज प्रॉपर स्किल सेट होता है, लोग लिखते हैं, सिर्फ आपको नेमत साहब बताते नहीं है, बहुत शरारती लोग हैं ये। थैंक यू सर। Yes, anyone else would you like to say something? पूछ सकते हैं आज